नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जुगत में हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव करते हुए अपनी एक नई टीम तैयार कर ली है, जो भाजपा के धुरंधरों को टक्कर देने वाली है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मीडिया विभाग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। किसको क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस जो है अपने संगठन से लेकर पार्टी में नए क्लेवर के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। अब उसी कड़ी में जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम और नई फौज को तैयार कर लिया है, जो कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों को टक्कर देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के मीडिया विभाग में ये बड़ा बदलाव किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों को टक्कर देगा। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को मीडिया विभाग में नए अध्यक्ष के रूप में पीसीसी ने नियुक्त किया है। वहीं मौजूदा विभाग के जो अध्यक्ष है के मिश्रा, उनको पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सलाहकार के रूप में पार्टी में नियुक्त किया गया है। मीडिया विभाग में 31 प्रवक्ता बनाए गए हैं, जबकि 9 मुख्य प्रवक्ता होंगे, जो पार्टी की आवाज को जो है वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उठाने के लिए तैयार नजर आएंगे। इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पिछले मीडिया विभाग की बात करें तो इसमें 4 उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन इस बार नहीं बनाए गए। वहीं अपर कलेक्टर की नौकरी छोड़कर आई निशा बांगरे को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्य प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र गुप्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली गई है, इनको भी मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। शैलेंद्र पटेल, कुणाल चौधरी और विपिन वानखेड़े जैसे युवा लीडर को भी कहीं न कहीं पीसीसी ने मुख्य जो प्रवक्ता है उनके रूप में नियुक्त किया है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है वो कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं की हम बात करें तो कांग्रेस की युवा टीम में अलग अलग जगहों से पीसीसी ने अपने नेताओं को चुना है, जो कांग्रेस की आवाज उठाते नजर आएंगे। प्रवक्ताओं में डॉक्टर अशोक का नाम शामिल है, तो वही बैजनाथ कुशवाहा पर भी पार्टी ने प्रवक्ता के रूप में अपनी हरी झंडी दी है। रवि सक्सेना, अमित शर्मा, राम पांड्या के साथ मिथुन अहिरवार के अलावा जो है वो रवि वर्मा जो है वो ये जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पूरी जो युवा टीम है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से लोकसभा चुनाव का जो लोहा है वो लेती हुई नजर आएगी। और युवा टीम के साथ जो है वो पीसीसी अब नए कलेवर में कांग्रेस को ढालते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जो लगातार कयास जो निशा बांगरे के और अन्य नेताओं के लगाए जा रहे थे कि इनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीसीसी ने ये स्पष्ट कर दिया। और निशा बांगरे को लेकर लगातार ये कयास थे कि जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस ज्वाइन की थी विधानसभा चुनाव से पहले, और उनको ये भी चर्चा थी कि कहीं ना कहीं जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बाद में उनको कमलनाथ ने भरे मंच से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी। और उसके बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे का पार्टी में आने के बाद दुर्गति जो है वो हो गई है, लेकिन बाद में उसके अब जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा भरोसा जताते हुए उनको मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। वहीं के मिश्रा की बात कर ले, लगातार राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में ये आवाज उठाई जा रही थी कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में एक बड़ा बदलाव जो है वो होना चाहिए। ऐसे में के मिश्रा ने भी पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से अपनी सेवानिवृत्ति का जो है वो आग्रह किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने उनका आग्रह स्वीकार करता हुआ माना है, और ये माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो आग्रह है वो कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। उनको कहीं ना कहीं उनके मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि जीतू पटवारी जो है वो अपनी नई टीम और नई फौज के साथ जो है बीजेपी के तमाम धुरंधरों के साथ जो है वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, और अब नए क्लेवर के साथ जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से लोहा लेते हुए नजर आएगी। संदीप, पीसीसी चीफ ने जीतू पटवारी ने जो नई युवा टीम बनाई है, क्या लगता है ये भाजपा को कितनी टक्कर दे पाएगी?
देखिए हम जैसे जैसे दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के बाद में अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कैंपेनिंग शुरू की गई है, हम फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या फिर हम कांग्रेस की बात कर ले, माना जाता है कि 50 से 60% जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आधारित होता है और सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी हमको देखने को मिलता है। यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी युवा फौज के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरकर नए कलेवर में जो है वो नजर आ रही है। और एक और भारतीय जनता पार्टी में जो है आशीष अग्रवाल जो है बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में पॉजिटिव रूप में भी मिला। वही कांग्रेस में जो है के मिश्रा लगातार मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सेवानिवृत्ति का आग्रह किया और उसके बाद में पीसीसी ने ये बड़ा बदलाव जो है वो किया है और अपनी युवा टीम के सहारे अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को धराशाही करने के लिए और उनसे लोहा लेने के लिए एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम चुनाव के प्रचार से लेकर हर एक मूवमेंट की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पर दी जाती है, और तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो विभाग है ये काफी महत्वपूर्ण होता है और सभी चुनावों में इसका एक अलग इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया का अपना एक अलग वर्चस्व है और देखने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण संगठन है जो लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी भूमिका जो है वो निभाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की जो नई टीम है वो लोकसभा चुनाव में कमाल करती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पिछले दिनों प्रदेश के अनेक जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उसके बाद में स्टार प्रचारकों की सूची आती है और उसके बाद में संगठनात्मक रूप से पीसीसी अपनी पूरी नई टीम को तैयार करते हुए नजर आता है और युवा नेतृत्व को जिस तरीके से मौका देते हुए नजर आता है, उसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि पीसीसी अपनी पूरी युवा फौज के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चिंता में डाल सकते हैं और अपनी युवा टीम का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की ये युवा टीम लोकसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाती है और कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीट जो है वो मध्य प्रदेश में हासिल होती है। जी संदीप, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले स्टार प्रचारकों की सूची और फिर अब मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जाहिर कर दी और उसको जारी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव, तमाम दिग्गज नेताओं के नाम जो है वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। तो इन तमाम नेताओं से टक्कर लेने के लिए इन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं इनसे लोहा लेने के लिए कांग्रेस की ओर से भी स्टार प्रचारकों की सूची जाहिर की और उसके बाद में जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस ने अपने नई टीम यानी मीडिया विभाग में एक बड़ा बदलाव किया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अनियमितता है, सरकार की जो कमी है, उनको लेकर अब लगातार मीडिया से चर्चा करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की जो आवाज है वो बुलंद करते हुए नजर आएंगे। हमने पिछले दिनों भी देखा जब भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन शुरू किया और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी नए क्लेवर के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी अपडेट्स देती हुई नजर आई, हर दिन के साथ अलग अलग जिसे खबरें हैं उनको प्रकाशित करती हुई नजर आई और इसका परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक रूप में विधानसभा चुनाव में मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में कोई भी रिस्क जो है वो लेते हुए दिखाई नहीं देना चाहती और यही कारण है कि जीतू पटवारी जो है वो लगातार अपने संगठन से लेकर मीडिया विभाग से लेकर तमाम अपनी टीम में हर दिन के साथ नए क्लेवर और नए नए लोगों को ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो युवा टीम है वो कितना कमाल जो है वो लोकसभा चुनाव में कर पाती है और कांग्रेस को कितनी सीट के साथ साथ मतदाताओं का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने तमाम संगठन के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर
लगातार मिशन 29 पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में क्या कमाल करती है और किस पार्टी को जो है वो बहुमत मध्य प्रदेश में मिलता हुआ नजर आता है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक युवा टीम तैयार की है जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं को टक्कर देने वाली है। अब देखना यह होगा कि यह युवा टीम अपना कितना जादू बिखेर पाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।